हर होममेकर चाहती है कि उसका घर साफ सुथरा, सुकून भरा और ऑर्गेनाइज लगे। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बस छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे। याद रखिए, घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता है, घर बनता है हमारी छोटी-छोटी आदतों से। और अगर आदतें सही हों तो घर अपने आप एक जो है जन्नत बन जाता है। तो आज हम 25 सिंपल हैबिट की बात करेंगे, साथ ही साथ मैं अपना डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी गपशप करने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट लाजमी से कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी हमारे सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं अपनी पूरी रूटीन दिखाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सुबह मैंने फ्रेश होने के बाद अपने जो है रोज़मर्रा का जो काम होता है, कोलगेट वगैरह करना, फेस वॉश वगैरह करना, उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और है ना आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी थी। क्योंकि जब मशीन लगानी होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरे जो है ना दोनों रूम की ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, अपने घर को ऑर्गेनाइज भी करूँगी और अच्छी तरीके से डस्टिंग वगैरह क्लीन और नीट क्लीन भी अच्छी तरीके से करेंगे। और अच्छे तरीके से मैं ना ये वाली चादर वगैरह मैंने झाड़ दी, इस पर छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं क्योंकि लाइट वगैरह जलती रहती है ना, इसलिए ना इस पर ना छोटे-छोटे आजकल ना बहुत मच्छर से होने लग गए हैं। इसलिए मैं सारी रात में क्या करती हूँ, रात में ना सारे ना जो रूम वगैरह ना उसकी लाइट बंद कर देती हूँ, जिसके ना थोड़े बहुत मच्छर कम हो जाते हैं। नहीं तो लाइट किसी भी जो है रूम की रह जाती है ना ऑन करी तो ना सच्ची में यकीन मानिए कि इतने सारे है ना जो मच्छर से होते हैं ना पूरे ना बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं, जैसे फूलों की बरसात हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही ऐसा लगता है कि कहाँ से फूलों की बरसात हो गई है कीड़ों की। तो जी मैं ना अपने इस रूम में आ चुकी हूँ, बेडशीट आज चेंज करनी थी और मुझे आज जो है मशीन भी लगानी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ना सोफे के कवर भी साथ ही साथ धो लूँ। जो टेबल कवर है वो तो मैंने धो ही दिया था और बाद में ना मैंने सोचा कि आज है ना हाथ लगे इन्हें भी वॉश कर लिया जाए। बीच बीच में हर चीज़ की सफाई करना लाजमी से ज़रूरी होता है, क्योंकि है ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। जब डस्ट वगैरह जमा हो जाती है ना तो फिर है ना डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा ही लग जाता है और थक अलग से जाते हैं। तो झाड़ू मेरे सारे रूम की मर चुकी है और आपने देखा कितना कूड़ा निकला, रोज़ की झाड़ू लगती है फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट हो जाता है। तो मशीन में पानी भर चुका था, पाइप से मैं पानी भरती हूँ, बाल्टी से नहीं भरती हूँ। पाइप मैंने लगा दिया, तब तक मैंने अपना काम किया, तब तक मेरा पानी भी भर गया। तो मैंने ना नॉर्मल सर्फ और जो महंगा वाला सर्फ दोनों का यूज करती हूँ, जिससे कि काफ़ी जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली को हर चीज़ बजट वगैरह देखनी भी पड़ता है, सब कुछ। अब हमारे कपड़े ख़राब भी ना हो, हर चीज़ हमें ये चीज़ देखनी भी पड़ती है। तो है ना हमें ना हर सुबह उठते ही अपना बिस्तर तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। दिन की शुरुआत सलीके से होगी तो दिन भरा भी सुकून रहता है, पॉजिटिविटी रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना ना बिस्तर वगैरह जब आप उठ जाते हैं, अगर आपके हस्बैंड वगैरह लेट उठते हैं तो बाद में कर लीजिए, मगर करिए ज़रूर अपना बिस्तर वगैरह ठीक। तो मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि है ना आज है ना अभी मेरे हस्बैंड जी उठे नहीं हैं तो मैं ना अपना काम भी कर लेती हूँ और सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन मशीन लगानी होती है ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और कौन कौन सी मेरी बहनें जिस दिन मशीन लगाती हैं कपड़े हो जाते हैं, कौन कौन थक जाता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइए, मगर मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और पता है ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मुझे दवा ही लेनी पड़ जाती है रात में, और पैरों में हाथों में इतना दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा। तो आज सब्जी बनने वाली है आलू बैगन की, तो मैं ना आलू बैगन लेके जा रही हूँ। सॉरी, बैगन तो है ही, आलू मैं ना अलग टोकरी में रखती हूँ। तो वहाँ से मैं सारे सामान ले आई हूँ, बस है ना उसे कट-पिट कर लेते हैं, क्योंकि है ना जब तक मेरे कपड़े धुलने हैं। तो है ना क्या हुआ आज है ना, तो आज है ना यहाँ पे क्या होता है, लाइट है ना अपने टाइम टेबल के हिसाब से आती है, क्योंकि काम वगैरह है ना यहाँ पे। तो है ना मैंने सोचा कि आज लाइट आ गई है, नहीं तो ना 6 बजे यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो फिर जल्दी उठना पड़ता है काम के लिए। तो आज लाइट नहीं गई थी, मैंने सोचा कि तब तक ना मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो बीच में क्या हुआ कि लाइट बीच में गायब हो गई और मेरी वॉशिंग मशीन बीच में ही रह गई। जब तक मेरी सब्जी बननी तब तक आती रही, फिर बाद में है ना फिर है ना आधे घंटे के करीब लेट हो गया था लाइट के आने की। फिर है ना फिर मैंने उस टाइम पे और भी काम कर लिया अपनी है ना जो अलमारी अलमीरा है, जो कि आपको आगे वाली वीडियो में देखिएगा, जो कि अभी तो मैं सब्जी बना रही हूँ, आगे की बातें मैं बता रही हूँ। तो जी हम बात कर लेते हैं 25 उन हैबिटों के बारे में, है ना। मैंने पहली हैबिट के बारे में बताया था ना, घर जो हर सुबह उठते ही अपना बिस्तर तुरंत ठीक करें। अगर आपके हस्बैंड सोए हुए हैं तो बाद में कर लें, मगर हर तरीके से सलीके से अपना दिन स्टार्ट कीजिए। दिन का स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है वो हमारे ऊपर होता है, यूटिलाइज़ कैसे करने हैं, यूटिलाइज़ हम है ना टाइम
को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने टाइम को यूटिलाइज़ करना नहीं सीखा तो आप पंक्चुअल नहीं हो पाएँगे और सारा टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम का जो है यूटिलाइज़ कीजिए और अपना दिन की शुरुआत सलीके से और जो है जो फजर की नमाज़ से स्टार्ट करें, क्योंकि है ना अल्लाह के नाम से जो है दिन स्टार्ट होता है ना, ऑटोमेटिकली उसमें बरकत आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह की फजर की नमाज़ से अपना दिन स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सोइए मत, अपना जो है अज़कार वगैरह पढ़ लीजिए और कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए, फिर तो दिन निकल ही आता है, तो फिर इतना सोने का मन नहीं करता है। कोशिश कीजिए कि अपनी दिन जो हैबिट में ये चीज़ें लाइए। तो आपसे गपशप करते हुए सारी मेरा ना जो भी वेजिटेबल वगैरह है, जो भी बैंगन वगैरह है वो मैंने कट कर लिए हैं। मैंने पहले भी आपके साथ बैंगन आलू की रेसिपी शेयर की है, तो मैंने सोचा कि अब कर देती हूँ अपनी बहनों के साथ। तो सेकंड हैबिट है कि कम चीज़ें रखें लेकिन काम की चीज़ें रखें। कम सामान मतलब कम बिखराव, क्योंकि कम चीज़ें रखेंगे ना तो हमारे ना जो यूज़ की चीज़ें हैं उसे रखिए, बेकार की चीज़ें मत रखिए। इससे क्या होता है, फैलारा भी फैलता है और हमारा घर भरा भरा सा रहता है, फिर हमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ की किस एडजस्ट करें। तो कोशिश करें कि है ना कम चीज़ें रखें, जो यूज़ की है ना उसे ही रखें और जो भी बाकी जो बचती है उसे डोनेट कर दीजिए। तो थर्ड जो है, जो चीज़ इस्तेमाल करें उसी जगह पर वापस रख दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना कि हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं फिर उसी जगह पर छोड़ देते हैं, मगर आपको ये गलती नहीं करनी है। और सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बस यही ट्रिक है, हर चीज़ की बस है ना यही ट्रिक है, जहाँ जो चीज़ है वहाँ पर उस आपने उठाई है तो उसी जगह पे आप उसे रख दीजिए। बस नॉर्मल से मैंने ना जो है बैंगन आलू छोड़ दिए हैं। तो अच्छा जी, बैंगन आलू की भी रेसिपी मैंने आपको बताती जा रही हूँ कि ना इसमें मैंने प्याज से छोका है, मसाला नहीं पीसा था, उसमें मैंने मेथी दाने से छोका, फिर उसके बाद है ना प्याज वगैरह डाले, टमाटर डाले, बेसिक मसाले डाल के उसे अच्छी तरीके से पका लिया था। फिर है ना मैं ना हमेशा बताती हूँ कि बैंगन आलू में फ्राई करके बनाती हूँ, और आप ये वाली हैबिट भी जी मैं आपके साथ ये वाली टिप्स भी जो है शेयर कर देती हूँ। जब भी आपको सिंग वगैरह धोना होता है या वॉश बेसिन वगैरह धोना होता है तो है ना लाजमी से सिंग वगैरह की तो जो क्लीन हो कैसे करते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वॉश बेसिन की मैं बताती हूँ कि आप हार्पिक होता है ना, इसे आधे 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए लगा के पूरे में फैला कर, तो यकीन मानिए आपका जो वॉश बेसिन है इतना चमक मारेगा, इतना शाइन करेगा ना सच्ची में। तो आप भी कहेंगे ना कि आपने क्या ट्रिक बताई है, आपका दिल भी बहुत ज़्यादा शोरों शोरों से जो है इतना खुश होगा ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर है ना अगली हैबिट के बारे में बात करती हूँ कि किचन जो स्लैब जो होता है ना हमेशा साफ रखिए। जैसे आप सामान बना रहे हैं तो वैसे मैंने बैगन आलू काटे तो तुरंत मैंने स्लिप साथ में साफ कर दी, और है ना ये छोटी छोटी आदतें ना हमारे घर को ऑर्गेनाइज भी रखता है और किचन की भी सफाई भी रहती है और घर की भी सफाई रहती है। और बीच बीच में मैंने आपसे कहा है ना कि हमेशा अपना नॉन स्टॉप काम तो कर ही रहे हैं, मगर आराम लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में ना अपना जो है एनर्जी बनाने के लिए बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए। जैसे मैंने एप्पल ले लिया, अब भी हाँ एप्पल खा लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, चने वगैरह खा लीजिए, मगर खाइए ज़रूर, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपका ना दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, बस उसमें लगा देंगे हरा धनिया। उसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला भी ऐड किया है, गरम मसाले से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और हरे धनिया से तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगली हैबिट की मैं बात करती हूँ कि हफ्ते में 1 दिन डीप क्लीनिंग का टाइम निकालें। बच्चों को भी छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दिए। घर का सबका काम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी मत दें, क्योंकि है ना बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी है ना उन ज़िम्मेदारियों को सँभालेंगे। तो नेक्स्ट हैबिट मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ कि फालतू सामान जो होते हैं ना वो ना आप डोनेट कर दीजिए, क्योंकि आपका तो काम का तो होता ही नहीं है। तो सोचो दूसरे का जो भला हो जाएगा तो आपको कितनी दुआएँ मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा। कोशिश कीजिए जब आप आटा लगा लेते हैं ना तो आप है ना जो आटे का बर्तन होता है साथ ही साथ धोते रहें, और आटा है ना आप अगर किसी डिब्बे में रख रहे हैं तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाइए, इससे कि आपका आटा है ना जो सूखेगा नहीं और हमेशा ऐसे ही सॉफ्ट बना रहेगा। तो आटे की परात हमेशा खाली मत छोड़िए, पानी डाल दीजिए। तो आज मैं होम की ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, अपना घर का क्लीन एंड नीट क्लीन करने वाली हूँ। तो अलमारी में बहुत ज़्यादा कबाड़ा भरा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कहा है ना कि जो भी फालतू की चीज़ें होती है वो है ना अपने हटा दीजिए और है ना डोनेट कर दीजिए जो भी है ना फालतू की चीज़ है, क्योंकि फालतू की चीज़ों से हमेशा गहराव सा बिखराव सा बना रहता है और कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है। इसलिए होम को और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहली ट्रिक तो यही थी जो कि मैंने आपको शेयर की थी कि ना आप है ना जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना उसे है ना भरिए मत। ऐसे होता है ना बहुत से साथ बहुत ज़्यादा मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो कि है ना सामान को भरती रहती हैं मगर यूज कभी नहीं होता है। पहले मेरी भी आदत थी कि है ना कुछ भी मतलब मैं यूज भी नहीं करती थी ना, अपने कपड़ों को हमेशा संभाल के रखती थी पुराने दुराने कैसे भी।
मगर अब मुझे समझ में आ गया है कि मतलब पुराने कपड़े हैं तो दूसरों को दे देने चाहिए। तो आपसे गपशप करती हूँ, देखिए अलमारी में कितना फैलारा निकल गया है। तो आज मैं ना अपने अच्छी तरीके से अलमारी को साफ करूँगी और उसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि है ना थोड़ा फैला हुआ लग रहता है ना अलमारी में, हमेशा बीच-बीच में अपने अलमारी की सफाई लाज़मी से कीजिए। ये छोटी-छोटी हैबिट है जिससे कि हमारा होम, रूम और किचन वगैरह हमेशा क्लीन भी रहता है, ऑर्गेनाइज़ भी रहता है। बस और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, बस आप है ना अपने जो टाइम का यूटिलाइज़ ज़रूर कीजिए। और ये वाला सूट जो है मेरी अम्मी ने दिया था, अभी तक मैंने सिलवाया नहीं है। एक तो मैंने सिलवा लिया था, मगर है ना अब मैं सोच रही हूँ गर्मी का सूट है तो क्या करूँगी गर्मी का, तो सोच रही हूँ कि ना अब है ना इसे ना अगली नेक्स्ट जो समर आएगा ना उसमें सिलवा लूँगी। तो बस मैंने ना अब है ना सोच रही हूँ बेड के अंदर रख दूँगी और कुछ सामान है वो निकाल लूँगी। तो बस है ना जो भी चीज़ें हैं ना फालतू की वो तो मैंने अलग रख दी है, और जो यूज़ करने वाली हैं तो मैंने एक ऐसा थैला लिया है। तो आप भी ऐसे थैले ले लीजिए और कोई भी बॉक्स वगैरह हो वो ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चादर को भी हमेशा ना फ़ोल्ड करके रहिए। तो आज मैं ना अच्छी वाली चादर बिछाने वाली हूँ, नई सी बेडशीट, क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं बिछाई है। तो आज इसका देखते हैं कि कैसा लुक आता है आपको, और आप भी बताना। और झटपट सा हम जादू जो है चलाते हैं और इस सब की सफाई 2 मिनट में करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कितना फुलारा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, और करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। और देखो मिनटों का जादू मेरा देखिए हो गया ना झटपट। बस है ना छोटी-छोटी ट्रिक है, मगर है ना ये कोई जादू नहीं है। इसमें मैंने बहुत सी मेहनत की है। देखा ऑर्गनाइज़ मैंने अच्छी तरीके से कर दिया अपने घर को भी और अपने इसको अलमारी को भी। अलमीरा को हमेशा ऑर्गनाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि बीच-बीच में हमेशा ना हर चीज़ बेकार होती है ना, पता भी नहीं चलता। और है ना कोशिश कीजिए ना ये वाली हैबिट अपने अंदर ज़रूर लाइए। जो भी आप बेडशीट वगैरह आप धोते हैं तो ना गद्दों की सफाई भी लाज़मी से कीजिए। उस पे ना गीले कपड़ा जो होता है ना बेकिंग सोडा विनेगर डाल के गुनगुना पानी से उसे अच्छी तरीके से धो दीजिए और धूप में रख दीजिए। मगर फ़िलहाल तो मेरे ये साफ़ हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं है, तो बीच में मैं कर देती हूँ। मगर आज मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस मैं अपनी बहनों को बता रही हूँ। अगर आप है ना ये सब करती हैं ना तो आपके सोफ़े वगैरह और ये जो होते हैं ना गद्दे वगैरह हमेशा साफ़ रहेंगे। तो जो फालतू का सामान था ना मैं सोच रही हूँ कि इसमें डाल देती हूँ, और है ना और जो भी मुझे सामान ज़रूरत है वो मैं निकाल ली हूँ। तो मैंने ना विंटर के सूट वगैरह निकाले हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या निकाला है, और है ना किस तरीके से मैं ना अब विंटर की आने की तैयारी कर रही हूँ और किस तरीके से सब कुछ मैनेज करूँगी। तो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, जो फालतू का सामान था मैंने यूज़ वाला जो नहीं था तो मैंने इसमें रख दिया, और कुछ सामान मैंने अलग से रख दिया है। तो बस है ना सारे गद्दों की मैं ना सफाई कर दूँगी। नीचे से मैंने गद्दे की सफाई कर दी है, ऊपर से रह गई है तो मैं अच्छे तरीके से ऊपर से भी उसकी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। गीला हल्का-सा करा मैंने, ज़्यादा नहीं करा है, पंखे से जो है सूख जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी हैबिट में ये चीज़ें ज़रूर लाइए, डस्टिंग वगैरह करना। इससे क्या होता है ना कि आप है ना आपका जो बेड वगैरह स्मेल रहती है ना, स्मेल भी कभी भी नहीं आएगी हमेशा। आप हमेशा उसकी सफाई वगैरह करते रहेंगे। तो देखिए ये चादर कितनी अच्छी है। और ये मैंने ज़्यादा पैसे की भी नहीं, ये यकीन मानिए, और पता है कितने लोकल मार्केट से ही ली थी मैंने। जब है ना अपनी अम्मी के घर गई थी ना तब ली थी मैंने ये वाली चादर। पता है कितने की है? तो आप बताइए कितने की है? चलो मैं ही बता देती हूँ। ये बस है ना 250 की चादर है, 250 रुपये में। जी हाँ, इतनी मस्त है ना, और उसका मतलब क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। आप कोशिश कीजिए ना कि ना अपने बजट को और है ना अपने बैलेंस को, घर को इस तरीके से चलाइए कि घर भी ऑर्गेनाइज लगे, हर चीज़ की सुविधा भी हो जाए और हमेशा हमारा घर भी साफ सुथरा लगे, और है ना पैसों की भी बचत भी हो जाए, सेविंग भी हो जाए, और टाइम भी हमारा कम बचे। तो आप हमेशा से कोशिश कीजिए लाजमी से, जब लगता है ना आपको कि कोई चीज़ अच्छी मिल रही है कम पैसों में और है ना उसमें हमारा फ़ायदा होगा और पैसे भी बचत होगी, और है ना क्योंकि है ना हर मिडिल क्लास फैमिली ही चाहती है कि हमेशा ना ऐसे बजट हम अपना बनाएं कि है ना हमें ज़्यादा खर्चे वगैरह भी ना करने पड़े, सेविंग भी हो जाए, और हमारे जो ख्वाहिशें होती है ना हर होम मेकर की, हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज बना रहे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहे और अच्छा भी दिखे, कोई आए तो तारीफ वगैरह करे, और हमेशा सुंदर सा बना रहे किचन और अपना बेडरूम वगैरह। तो लाजमी से कोशिश कीजिए कि ना हमें सेल वगैरह लगती है मार्केट वगैरह में, जो जब भी लोकल मार्केट में जा रहे हो या मॉल में जा रहे हो, जब भी आपको डिस्काउंट वगैरह लगता है ना तो कोशिश कीजिए कि तभी आप है ना कोई चीज़ें खरीदें। उससे क्या होता है ना कि आपके पैसे की बचत होती है और बहुत सी चीज़ें होती है ना
कि है ना हम खरीद नहीं पाते, मगर कम पैसों में हम खरीद भी लेते हैं। देखिए ये 250 की मुझे मिल चुकी थी, तो मैंने है ना बिल्कुल बिना सोचे समझे ले ली थी, और उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये वाली चादर भी मैंने ली थी, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे यहीं से। वो वाली तो मैंने अपनी अम्मी के घर से ली थी, और ये वाली है ना मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे। फिलहाल मुझे इसका रेट नहीं पता, अगर आपको जो है जानना होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर कमेंट में आंसर दे दूँगी। तो बस है ना इसे भी बिछा देते हैं अच्छे तरीके से। दोनों कमरों का जो है अच्छे तरीके से मैंने बेडशीट बिछा दी है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया अच्छे तरीके से, डस्टिंग वगैरह भी कर दी है। तो इतना मस्त लग रहा था ना आज, बहुत ही ज़्यादा सच्ची में। जब घर को हम डीप क्लीन करते हैं ना तो इतना मस्त लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इन छोटी-छोटी हैबिटों से आप अपने घर को नीट क्लीन भी रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ भी रख सकते हैं, और इन हैबिटों को अपना भी सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।